जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। आज का मेरा वीडियो है अभिवादन या वंदन क्यों। अभिवादन या वंदन एक शिष्टाचार है। शिष्ट वह है जो अनुशासित है। जिस समाज में अनुशासन है, व्यवस्था है, सौंदर्य है, सत्यम शिवम सुंदरम की समन्विति है, वह समाज शिष्ट है। बोलना, चलना, उठना, बैठना, ये सारे शिष्टाचार में निहित है। अभिवादन शिष्टाचार का एक अंग है। उद्दंड व्यक्ति कभी अभिवादन नहीं कर सकता। अभिवादन व्यावहारिक भी है और आध्यात्मिक भी है। धर्म के क्षेत्र में वंदना का जितना मूल्य या महत्व है, व्यवहार के क्षेत्र में भी उसका उतना ही महत्व और मूल्य है। कहा भी गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनी चत्वारि तस्य वृद्रन्ते आयुर्विधाय शेबलम। जो व्यक्ति अभिवादन करना जानता है, करता है, नित्य अनुभवी लोगों की सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। वैज्ञानिक कारण भी। भारत में हाथ जोड़कर प्रणाम करने की परंपरा का वैज्ञानिक कारण भी है। हाथ जोड़कर आप जोर से बोल नहीं सकते, अधिक क्रोध नहीं कर सकते और भाग नहीं सकते। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर और मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है। दाहिना हाथ आचार धर्म का है और बायां हाथ विचारों का है। नमस्कार करते समय दायां हाथ बाएं हाथ से जोड़ना होता है। शरीर के ओर दाई ओर ईड़ा और बाई ओर पिंगला नाड़ी होती है। इसलिए नमस्कार करते समय ईड़ा और पिंगला के पास पहुंचती है और सिर श्रद्धा से झुका होता है। हाथ जोड़ने से रक्त संचार का प्रवाह व्यवस्थित होता है, विचारों की सकारात्मक बढ़ती है और नकारात्मक विचार खत्म होते हैं। कैसे बढ़ता है आयुष। अभिवादन से विद्या और यश की प्राप्ति तो होती है, किंतु आयुष और बल कैसे बढ़ता है, यह प्रश्न हो सकता है। यह बहुत डीप बात है। वाल्मीकि रामायण में कई स्थानों पर कहा गया है, यह आचरण आयुष है। आयुष ऐश्वर्य और अनायुष अनैश्वर्य आयुर्वेद में एक केमिकल का सबसे बड़ा केमिकल माना गया है। वह है बिहेवियरल केमिकल। मेर्क्यूरी आदि केमिकल से अतिरिक्त यह भी एक केमिकल है। विनम्रता, शालीनता आदि की भी केमिकल होती है। जो आचार का पालन करते हैं, अनुशीलन करते हैं, वे सचमुच एक केमिकल का अनुभव करते हैं। इसको दूसरे एंगल से देखें। अनएक्सपेक्टेड डेथ के 7 कारण हैं। 7 कारणों से आदमी बेमौत मरता है। इनमें एक कारण है अध्यवसाय। राग और द्वेष का तीव्र अध्यवसाय होता है तो आयुष घट जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है। क्रोध, लोभ, भय की तीव्रता आदमी को असमय में मार देती है। यह आवेश, अध्यवसाय की तीव्रता दिल और दिमाग पर सीधा असर डालती है। अध्यवसाय की तीव्रता आयुष को क्षीण कर देती है। अभिवादन करने से आयु बढ़ती है। इसका कारण स्पष्ट है। जो व्यक्ति विनम्र है, अभिवादन करता है, उसके अहम का अध्यवसाय तीव्र नहीं होता। जिसके कषाय शांत होते हैं, अध्यवसाय की पवित्रता रहती है। सचमुच उसका आयुष बढ़ जाता है। बड़े भले ही नहीं, कम नहीं होता है, टूटता नहीं है। बढ़ने के 2 अर्थ है। इस संदर्भ में एक अर्थ है सीमा के आगे बढ़ जाना, लेकिन यह संभव नहीं है। यह बात शरीर शास्त्री और विज्ञान की दृष्टि से भी संभव नहीं है। आयु जितनी है उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। यदि घटे नहीं तो इसका तात्पर्य यह है कि बढ़ गई। शरीर शास्त्रियों का मत है 1 घंटे का तीव्र क्रोध 9 घंटे की जीवनी शक्ति को कम कर देती है। क्रोध शरीर में भयंकर जहर पैदा करता है। प्रत्येक आवेश के साथ हमारे जीवन शक्ति कम होती जाती है।
अभिवादनशील व्यक्ति का इसलिए आयु और बल बढ़ता है कि वह आवेग आवेश के संतुलन का सूत्र सीख लेता है। वंदना करने वाला अपने अहम का विसर्जन करता है। आज शारीरिक श्रम की पद्धति बहुत कम है। 1000 व्यक्तियों में शायद 10-5 व्यक्ति ही व्यायाम करते होंगे अथवा 2-4 किलोमीटर भ्रमण करते होंगे। पंचांग प्रणति वंदना में एक तरह के आसन का अभ्यास होता है। यह बात स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर में रक्त संचार ठीक से होता रहे, पाचन तंत्र ठीक काम करता रहे तो शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। यह रक्त संचार और पाचन तंत्र की प्रणाली ठीक काम तभी करेगी जब शरीर को श्रम मिलेगा। श्रम शरीर के सारे अवयवों को संचालित और नियंत्रित करता है। वंदना से शरीर को श्रम मिलता है, शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव होता है। गौतम ने महावीर से पूछा, बनते, वंदना से जीव को लाभ होता है, क्या लाभ होता है? भगवान ने कहा, गौतम, वंदना से जीव नीच गोत्र कर्म को क्षीण करता है और उच्च गोत्र कर्म को बांधता है। वंदना या अभिवादन नीच गोत्र को खपा देता है। गौतम स्वामी की यह विनम्रता ही थी कि वे स्वयं चलकर केशी स्वामी के यहाँ गए और केशी मुनि ने भी उचित विनम्र व्यवहार उनके साथ किया। देखने वाले चकित रह गए। ऐसे ही एक पहचान शिष्टाचार की बन जाए। आज धर्म स्थानों में इतनी धक्का मुक्की होती है कि कुछ पूछिए मत। इस ज्वलंत समस्या का समाधान हो जाए। हमारी यह शिष्टता बोलचाल में, उठने बैठने में और चलने में स्पष्ट झलकनी चाहिए। यह पहचान बहुत आवश्यक है और इसके संदर्भ में वंदना का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझ लिया जाए तो सचमुच एक बहुत बड़ा परिवर्तन संभव है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें एवं डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी पेज दिया हुआ है, उसको भी आप जाके देखें। तब तक के लिए मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।